जी फ़हीम साहब, मल्टीपल पेरिएनल फिस्टुला के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया और जब हमने बायोप्सी की तो उसमें क्या पता चला, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा. सो द मल्टीपल फिस्टुला कैन बी बिकॉज ऑफ नंबर 1, कौन कौन सी, एक तो प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, क्रोन डिजीज में हो सकता है, और ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है, और एक्टिनोमाइकोसिस से भी हो सकता है. गुड. ये वो क्रॉनिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से हो सकता है. अब इलाज कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें? सबसे पहले डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करना. एस्टैब्लिश हो गया ना डायग्नोसिस, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड डिजीज वो हमने देखनी है. लोको रीजनल डिजीज को देखने के लिए हमें कुछ करवाना पड़ेगा. कौन कौन से टेस्ट करवाना पसंद करेंगे आप? MRI पेल्विस, CT एब्डोमिनल पेल्विस. लोकलाइज्ड डिजीज को देखने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? इनको के खामोश हो, इन्हें के फोन बंद करें या बाहर चले जाएं. जी, एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि कहाँ तक डिजीज की एक्सटेंशन है. शाबाश, गुड. और क्या करें फिर? क्लोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं, यानी प्रोक्टोस्कोप पहले करें फिर क्लोनोस्कोप भी करवा सकते हैं. और CEA लेवल्स का कराएंगे. CEA का लेवल करवा लें. ठीक है, करवा लिया. और क्या करवाएं? MRI पेल्विस करवा लें. और इसके अलावा CT विद कंट्रास्ट करवा लें. CT विद कंट्रास्ट भी आप इनका करवा सकते हैं. ठीक है. और जो CT फिस्टुलोग्राम भी करवा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि पेरिएनल फिस्टुला है ताकि हमें सारे के सारे फिस्टुलास की डिटेल का पता हो. ठीक है. तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगी? पहली ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्योंकि पेशेंट को वो है फीकल इनकॉन्टिनेंस भी है, स्फिंक्टर इन्वॉल्व है इनका. सबसे पहले तो न्यू एडमेंट के लिए हम जो नीग्रोज प्रोटोकॉल है फॉर एनी एनल कैनाल ट्यूमर, तो उसमें यह है कि सबसे पहले आप कीमोथेरेपी देते हैं. दे आर सेंसिटिव टू द कीमोथेरेपी, तो आप कीमोथेरेपी देते हैं. लेकिन आमतौर पे ये एडिनोकार्सिनोमा है तो क्या ख्याल है, कहाँ से ये अराइज कर रहा होगा? एनल कैनाल की किस पोर्शन है? अगर एनल कैनाल है तो कहाँ से आ रहा होगा? शाबाश. ये जुमला आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि अगर एनल कैनाल का ट्यूमर है और एडिनोकार्सिनोमा है तो दिस इज अबव द डेंटेड लाइन. अगर उससे नीचे है तो लिम्फ नोड है इसके, ये जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड. अच्छा, देखने हैं वैसे? यस सर. क्यों देखने? ड्रेनेज यहाँ पे किसकी? बिलो द अम्बिलिकस. मैं डेंटेड लाइन की बात कर रहा हूँ. डेंटेड लाइन से ऊपर अगर ट्यूमर हो तो इंग्वाइनल रीजन में आएंगे. फिर क्यों देखना चाह रहे हैं? फिर क्यों देखना चाह रहे हैं? फिर तो हम कह रहे हैं एडिनोकार्सिनोमा है तो ना देखें. पीछे भी इन्वॉल्व किया है. अगर इन्वॉल्व नीचे किया हुआ है, दैट्स व्हाई नाउ यू हैव टू लुक फॉर द इंग्वाइनल लिम्फ नोड. यस, एक्चुअली जो आप देख रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन जरूरी है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करवाएंगे? कीमोथेरेपी. देन फिर क्या करें? कीमोथेरेपी करवाएंगे. फिर देखिए उसके 2-3 बातें हैं. जो नीग्रो प्रोटोकॉल है उसमें 2-3 बातें हैं. आपने कीमोथेरेपी की, इफ देयर इज अ पार्शियल रिस्पॉन्स, नाउ वी हैव गॉट 2 ऑप्शन. पेशेंट से बात करें एंड गो फॉर द APR. आइदर यू कैन गो फॉर द APR और यू कैन रिपीट द कीमो. ठीक है, पार्शियल रिस्पॉन्स. अगर कंप्लीट रिमिशन है तो कुछ ना करें, जस्ट फॉलो अप करें. लेकिन क्या क्या कंडीशन हो जाए तो आपने APR पे जाना, वो क्या क्या कंडीशन? जी, नो रिस्पॉन्स है, अगर इनकॉन्टिनेंस है पेशेंट में और रिकरेंस हो जाती है पेशेंट को, ठीक है, तो इस केसेस में यू कैन गो फॉर द एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन. लेकिन उससे पहले हम इसकी मैपिंग कर लें, CT विद कंट्रास्ट, MRI देख लें, सारा कुछ देख लें कि कहाँ तक क्या हालात हैं, उसके मुताबिक हम करें. प्रोस्टेट तो नहीं इन्वॉल्व हुआ, PR की है, PR करके देखो. प्रोस्टेट को देखो कि प्रोस्टेट इसका इन्वॉल्व है या नहीं है. थोड़ा सा उससे भी हमें अंदाजा हो जाता है. म्यूकोजा अबव द प्रोस्टेट, इससे सेमिनल वेजिकल की इन्वॉल्वमेंट, प्रोस्टेट की इन्वॉल्वमेंट, यंग पेशेंट है ना, तो इस लिहाज से देखना जरूरी. क्या काउंसिल करोगे PR करने से पहले इस पेशेंट? एक तो परमानेंट स्टोमा साइट, नंबर 1. नंबर 2,
इम्पोर्टेंस हो सकती है और क्या ट्यूमर हो सकता है कि रिसेक्टेबल ना हो, ये भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे? फिर ये कि आपको बाद में कीमो रेडिएशन बाद में भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, सो स्टार्ट विद द कीमोथेरेपी और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या